बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अभी है जी दोपहर का टाइम और मौसम इतना ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और मैं इनको लेके दोनों को जा रही थी मॉल। मैंने कहा इनको नए टॉयज़ दिला दूँ और जो भी वहाँ पे जो भी झूले वगैरह लगे होते हैं ना, तो थोड़ा-सा इनको वहाँ उस पे बिठा दूँ। अभी इसको सर्दी लग रही है, पहले मैं इसको अपर पहना दूँ जो कि मैं साथ लेके निकली हूँ। इसको देख के लग रहा होगा कि कितनी ठंडी हवा चल रही है। मैं ना पूरा घर से अपने पूरा घूम के आई ताकि इसकी पार्क पे नज़र ना पड़े और हम सीधा-सीधा मॉल चले जाएँ। लेकिन रास्ते में एक और पार्क आता है और इसकी नज़र उस पे पड़ गई और इसमें फिर इसने रुकना तो लाज़मी था। आज ताहा और ज़ारा ही हैं मेरे साथ। फैज़ी की तबीयत ख़राब है, वो डॉक्टर के गया है और वो चला गया यहाँ से। आगे से काशिफ़ जो हैं वो पहले से क्लिनिक में होंगे तो उसको चेकअप करवा देंगे उसका। बस यहाँ पे तो ये लोग काफ़ी देर जो है ना वो खेल लिए 1 डेढ़ घंटा, तो मुझे था कि मैं शायद आगे मॉल नहीं जाऊँगी क्योंकि पता नहीं है ये मज़ीद और कितना रहेंगे। लेकिन ख़ैर किसी तरीके से ज़ारा को जो है वो मना लिया हमने यहाँ से निकलने के लिए और फिर हम जो है वो चले गए मॉल क्योंकि इन्होंने कुछ बच्चों के पास चीज़ें देखी थी, कुछ सैंड टॉयज़ थे और कुछ बलून्स थे पानी वाले, वो इन्होंने लेने थे तो मैंने कहा चलो दिला देती हूँ। ये पानी वाले बलून और इसको तो ज़ारा को तो यहाँ पे आके ना कुछ समझ ही नहीं आ रही, उसने हर एक चीज़ लेनी थी। सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं लेकिन ख़ैर अभी मुझे समझ लग गया कि इसके साथ नहीं आना टॉय शॉप में आइंदा मैंने। साथ ही मैंने कहा इनको प्ले डो लेके देती हूँ ताकि अगर घर में भी हो और इनको कुछ मन हो खेलने का तो ये उससे खेलें। प्ले डो से काफ़ी देर ये लोग जो है ना वो आराम से बैठ के खेल सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपनी भी लेनी थी, वो भी मैंने ले ली। रास्ते में इरादा तो यही है कि कुछ फ्रूट सब्जियां लेके घर जाऊंगी अगर ज़ारा ने लेने दे दी तो, नहीं तो अगर ज़्यादा तंग किया अभी तक तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान इसने मुझे कर दिया, लेकिन अगर लेने दिया तो फिर मैं सब्जियां लेके टेस्को से और फिर घर जाऊंगी। अभी हर कॉर्नर में ना इन्होंने ऐसी चीजें लगाई हैं। अभी ज़ारा मुझे कह रही है आप भी आके बैठो, उसने मेरे लिए जगह बनाई है लेकिन जाहिर सी बात है मैं इस पे बैठ नहीं सकती। मैं बैठूंगी तो ये जितनी हिल रही है थोड़ी थोड़ी ये भी नहीं हिलेगी। यहाँ पे तो 1-2 ही हैं और टेस्को के बाहर जो है ना वो हमारे घर जाते वक़्त ही रास्ते में आता है तो उधर काफ़ी ज़्यादा है। इसको देख लें ज़रा, ये बिगड़ गई थी, यहाँ से आगे चल ही नहीं रही थी और फिर ऐसे चलने लगी। सब लोग जो है ना इसको मुड़-मुड़ के देख रहे थे। वो समझ रहे थे शायद ये चलती नहीं है, ये है ही क्रॉल ही करती है। उनको पता नहीं है कि ये माशाल्लाह दौड़ती है। अच्छा जी, चैनल जो है वो माशाल्लाह मेरा बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। बुरी नज़र से अल्लाह बचाए और इसी तरह ग्रो करता रहे। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं माशाल्लाह से, पहले से काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और जब आप कोई मेहनत करते हो किसी चीज़ में और उसका फल मिलता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और उसके अलावा मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं और एक-एक सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये चैनल बनाए हुए तो मुझे कोई 3 साढ़े 3 साल हो गए, लेकिन मैंने जो है ना वो उस पे काम करना कुछ पिछले कुछ 1 आध साल से 6 महीने से शुरू किया है और उसका नतीजा, उसका फल जो है वो मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं चाहती हूँ इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें और 10,000 सब्सक्राइबर होने पे हो सकता है मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, मैं गिव अवे का भी ऐलान करूँ और जो कि सिर्फ़ पाकिस्तान में होगा क्योंकि मैं सिर्फ़ वहीं कर सकती हूँ। तो देखते रहें, मैं चाहती हूँ देखते रहें आप मेरा चैनल और मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप चाहें तो मुझे आइडिया भी दे सकते हैं कि क्या गिव अवे होना चाहिए। अच्छा जी, बच्चों को लेके मैं सीधा घर ही आ गई थी, मैं टेस्को नहीं गई, लेकिन ये जो फ्रूट और सब्जियाँ हैं ये वहाँ पे जब हम मॉल से बाहर निकलते हैं तो स्टॉल लगा हुआ होता है जो कि ऑर्गेनिक क्या होता है खेती से डायरेक्ट लोग लाते हैं और वो कोई ना कोई वहाँ पे स्टॉल लगा लेता है
और वहाँ से मैंने खरीदी हैं, ये डायरेक्ट फार्म से आई हैं जो सब्जियाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। तो ये मुझे अच्छे लगे थे फल तो मैंने ये ले लिए। अभी बाकी सारी चीज़ें मैंने सँभाल दी हैं और मैंने इनको जो है ना वो ताकि चुप करके ये बैठ जाएँ, उनको मैंने प्ले डो निकाल के दिया और माशाल्लाह तीनों बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं। फैज़ी भी बहुत खेल रहा है और 1 आध घंटा तो पता भी नहीं चला मुझे कैसे गुज़र गया। और ये जो सारे ये जो देख रहे हैं ना मोल्ड्स ये मेरे पास पता ताहा के पड़े हुए हैं। ताहा जब खेलता था, जब वो 2-3 साल का था ज़ारा जितना तब के मेरे पास ये मोल्ड पड़े हुए हैं तो मैंने कहा देखूँ ज़रा और मैंने टॉय बॉक्स खोला तो मुझे नज़र आ गई और अब ये इसी के साथ ना मज़ीद बना रहे हैं। अच्छा ये प्ले डो के साथ ना 2 दिन तो मेरे बड़े सुकून से गुज़रे, 2 दिन ज़ारा ने बाहर जाने का भी नहीं बोला और दिन-रात ये इसके साथ खेलती रही है, इसको कोई और खिलौना नहीं चाहिए था। बस ये इसको ये प्ले डो चाहिए थी। लेकिन 2 दिन के बाद ये सूख गई और फिर उसके बाद इन्होंने नीचे फेंकना शुरू कर दी पैरों में तो बस ख़त्म कर दी मैंने इसको उठा के फेंक दिया फिर। चलें जी ये तो खेलते रहेंगे यहाँ पे ये तो इनका बहुत ज़्यादा लंबा चला था। ज़ारा तो रात तक खेलती रही है लेकिन फैज़ी और ताहा 1 आध घंटा खेल के क्योंकि जो भी वो कुछ बनाते थे तो ज़ारा ले लेती थी और उसको तोड़ देती थी। जैसे ये साइड पे अभी भी बनी हुई पड़ी हैं चीज़ें, तो वो मिक्स कर देती थी तो फिर वो लोग उठ गए। तो मैं चाहती हूँ अभी किचन में मैं खाना बनाती हूँ। वैसे आज मैंने कुछ नहीं बनाना था क्योंकि मैंने कल गोश्त बनाया था और साथ आज फैज़ी ने बोला उस गोश्त के साथ मुझे जो है ना वो चावल उबाल दे, तो मैंने चावल उबाल दिए थे और फिर काशिफ़ लेके आए भिंडी। काशिफ़ ने मुझसे पूछा था कि कितनी भिंडी लाऊँ तो मैंने उनको बोला 1 पाव या उससे भी कम 200 ग्राम बस इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि भिंडी जो है ना वो बन जाती है और फिर 2-3 दिन खत्म ही नहीं होती है। और वैसे मैं आधा किलो बनाती हूँ लेकिन फिर मैंने कहा आज उससे भी कम बना के देखा जाए। अगर आज भी ये भिंडी जो है ना वो कल दोपहर तक खत्म ना हुई मतलब रात को खाई हमने और दोपहर में तो फिर अगली बार उससे भी कम फिर सिर्फ 10 भिंडी आएगी हमारे घर में। मेरी बहन कहती है कि तुम इतनी थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी और फ्रूट ले लेती हो, हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जितना बंदा ने खाना है उतना मँगवा ले। तो मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल मैं फ्रूट्स भी ऐसे ही लेती हूँ कि अगर बच्चों ने 2 केले खाने हैं तो मैं सिर्फ़ मॉल में से स्टोर में से जाके सिर्फ़ 2 ही केले लेके आऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं। फिर माँगेंगे हम फिर लेने चली जाऊँगी, लेकिन ला के मैंने रखने नहीं है। इसी तरह 2 सेब खाने हैं तो 2 ही, 1 खाना है तो 1 लेके आऊँगी। तो इस तरह मैं करती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ नहीं लाती। हाँ, अगर मैंने खुद कुछ खाना है और मुझे पता है कि ये मैंने ख़त्म कर लेना है, तो मैं वो फिर उतना ले आती हूँ, फिर मैं ज़्यादा ले आती हूँ, जो फ्रूट या सब्ज़ी मुझे पसंद है। लेकिन जो इन लोगों ने ख़त्म करना होता है, वो मैं ज़्यादा नहीं मँगवाती, क्योंकि इनको फिर कहाँ बंदा पीछे-पीछे फिर के इनसे ज़बरदस्ती ख़त्म करवाए, तो पहले ही बंदा उतनी चीज़ लाए जो खाई जाए। चलिए जी, भिंडी तो बन गई थी मेरी और उसको मैंने दम पे लगाया है। अभी इसमें हरा धनिया डालना है, हरी मिर्चें और यहाँ पे मैंने कहा ज़रा मैं रोटियाँ बना लूँ गोरी-गोरी सी। रोटियाँ भी बन के तैयार हैं, भिंडी तैयार है, इसको मैं डालूँगी धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्चें और फिर से दम पे लगा दूँगी लेकिन गैस बंद करके और मैंने भैंसी का साथ ही सालन गरम किया है, वो आके अपनी रोटी ले लेगा। मैं यहाँ पे व्लॉग को आज एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।